नाउ हियर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम कॉकरोच ओनली, लेकिन कॉकरोच का ये क्वेश्चन एज इट इज़ एनसीईआरटी में मेंशनड नहीं है और एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आप लोगों को, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन नीट में आ जाए। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल सब्सटेंसेज इज नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोलिम्फ। यानी जो कॉकरोच का ब्लड होता है जिसको हीमोलिम्फ कहा जाता है, उस वो किस चीज़ को इनमें से ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर है रेस्पिरेटरी गैसेस। क्यों? क्योंकि हीमोलिम्फ जो होता है ना, ये कलरलेस होता है, इसके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता है। हीमोग्लोबिन अगर नहीं है, आप लोग खुद सोचो, अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाइंड करेंगे? जैसे ह्यूमंस में होता है ना, हमारे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इस हीमोग्लोबिन के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब इसमें हीमोलिम्फ में हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो रेस्पिरेटरी गैसेस तो बाइंड कर ही नहीं सकते। अगर बाइंड नहीं कर सकते तो उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये है कि रेस्पिरेटरी गैसेस जो है ये ट्रांसपोर्ट होती हैं ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू। कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम होता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, जिसके थ्रू जो है रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी तीन जो लिखे हुए हैं, अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्टेज और इंसेक्ट हार्मोन्स, ये तो हीमोलिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है, बट रेस्पिरेटरी गैसेस इज नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोलिम्फ। तो याद रखना आप लोगों को, कॉकरोच में जो हीमोलिम्फ होता है यानी उनका ब्लड जो होता है वो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।